और फोर्सफुली इंटरकोर्स करता है वाइफ के साथ में, कि मैरिटल रेप को भी अपराध के श्रेणी में, रेप के श्रेणी में रखा जाएगा। सही में रेप हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, बात है क्या ये मिसयूज होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा समाज में, यह भी जानना चाहिए। क्या पति के ऊपर पत्नी के द्वारा बलात्कार का केस किया जाना चाहिए अगर उनके बीच में कोई विवाद? सबके हालात अलग अलग होते हैं, सबके परिवारों के हालात अलग अलग होते हैं। नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। महिलाओं के खिलाफ बहुत तरीके के अपराध होते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर। फिलहाल जो एक चर्चा चल रही है वो है एक अलग तरीके का अपराध है, वो है मैरिटल रेप। इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 2 सुनवाई हो चुकी हैं। क्या ये विषय अब समाज में है कि इस पर चर्चा की जाए? इसके क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं? इसके शादी पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और लीड इंडिया के फाउंडर श्री सुभाष सिंह सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नमस्कार बहुत मैडम। बहुत स्वागत। नमस्कार मैडम जी। सर, जैसे कि एक बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर सुनवाई हो जी, चुकी जी। है 2, लेकिन फिर भी समाज में इसके प्रति जागरूकता कम है। मैरिटल रेप है क्या, इसके विषय में थोड़ा आप हमें बताइए। देखिए, मैरिटल रेप का मतलब ये होता है कि विवाह के दौरान, यानी विवाह हो जाए और पति और पत्नी का संबंध है, और अगर उस दौरान पति जबरदस्ती किसी तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है और फोर्सफुली इंटरकोर्स करता है वाइफ के साथ में, तो उसको मैरिटल रेप के कैटेगरी में रखे जाने की मांग की जा रही है। यानी कि उसको भी बलात्कार ही समझा जाए और बलात्कार मान के ही उस पर कार्रवाई की जाए। तो ऐसी मांग है, बट इस मांग पे जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके बहुत आयाम है, बहुत पहलू है, उसके बारे में जब आप सवाल पूछेंगी तो पहले चर्चा हम थोड़ा करेंगे। सा रेप के बारे में ही समझ लेते हैं जी। क्योंकि रेप पे हमारा एक स्पेसिफिक कानून है और उसी के अंतर्गत मैरिटल रेप को एक्सेप्शन 2 करके जो बता रहे हैं। तो रेप के ऊपर महिलाओं के प्रति आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2023 में जब भारतीय क्रिमिनल लॉज को चेंज किया जा रहा था, उस वक्त यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि मैरिटल रेप को भी अपराध के श्रेणी में, रेप के श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन 375 आईपीसी के सब क्लॉज 2 को एक्सेप्शन अभी भी माना गया है। यानी कि शादी के बाद से अगर पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनते हैं, चाहे वो फोर्सफुली हो या कैसे भी हो, उसको रेप के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो इसमें विडंबना यही है कि मान लीजिए एक महिला है, उसका अपने पति के साथ विवाद चल रहा है और डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस विवाद के दौरान पति जबरदस्ती घर के अंदर महिला के साथ में अगर रेप कंडक्ट करता है, अगर रेप करता है, फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, जहां उसका मन और शरीर बिल्कुल तैयार नहीं है उस चीज के लिए, तो उसको कैसा महसूस होगा? उसको यही महसूस होगा कि उसके साथ रेप किया गया है। इसीलिए अनेक महिलाओं की यही मांग है कि जब कभी भी विवाद की स्थिति हो या शादी के दौरान ही जब वाइफ की कंसेंट नहीं है, तो कंसेंट नहीं होने का मतलब यही है कि उसको रेप कंसीडर किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये एक भारत में परिवार परंपरा बहुत पुरानी है जी। और ये जो रिश्ता है इसमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा कि सहमति से रिलेशन हो रहे हैं या असहमति से हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर मान लीजिए कि हमने इसको मान भी लिया कि चलिए मैरिटल रेप जैसी कोई चीज होती है और मैरिटल रेप एक अपराध बन गया, तो आप सोचिए कि फिर एफआईआर भी रजिस्टर्ड होंगे और इसको केसेस, इस तरह के एफआईआर को ट्रायल भी किया जाएगा और कोर्ट में भी ये मैटर जब जाएगा तो अलग से बोझ बढ़ेगा। और साथ ही साथ एक बड़ी बात यह है कि महिलाओं के यौन शोषण या हिंसा को रोकने के लिए ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस का एक एक्ट बना हुआ है, जो स्पेसिफिक एक्ट है, केवल महिलाओं के लिए है। तो उसके अंदर भी इसको कवर किया जा सकता है, उसके अंदर भी इसको लाया जा सकता है। बट अगर मैरिटल रेप को अलग से मानेंगे तो यह भी हो सकता है कि कई पुरुष ऐसा सोचें कि शादी में जाने की जरूरत क्या है। फिर अगर वाइफ भी अगर आपके ऊपर रेप का केस कर ही सकती है, तो फिर शादी में जा करके जो है करने का क्या मतलब है, और क्यों जाए शादी में, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और उस पे जो है मतलब संभावना क्या ये बढ़ेगी कि अब फिर जो अभी रेप केसेस की बात करें तो साल 2022-23 के अंदर फेक केसेस की भरमार थी, जो रेप केस हुए पुरुषों के ऊपर,
तो क्या इसके बाद इसकी और ट्रिगर होने की संभावना हो जाएगी इसके जो पुरुषों के ऊपर रेप केस हो रहे हैं, जो शादी से बाहर के रेप केसेस हो रहे हैं, वो तो बिल्कुल अलग विषय है। उसमें कितना कन्विक्शन हो रहा है, जितने केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में कन्विक्शन रेशियो क्या है, वो एक बहुत सेपरेट विषय है डिस्कशन के लिए। बट मुद्दा ये है कि वाइफ अगर रेप केस रजिस्टर्ड, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि अब आईपीसी में 377 था, 377 में एक और प्रोविजन था कि वाइफ जो है अननेचुरल सेक्स का आरोप लगा सकती है हस्बैंड के ऊपर, उसमें ऑफेंस माना गया था। नए कानूनों में इसको हटा दिया गया है। तो इसको ऐसे कंसिडर किया गया है कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में कानून को घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हिंसा हो जाए वाइफ के साथ में या महिला के साथ में, तो उसके पास बहुत दूसरे प्रोविजंस हैं कि वो कोर्ट में जा सकती है, वो डीवी में जा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस में जा सकती है, वो आईपीसी या बीएनएस के अंतर्गत केस को रजिस्टर्ड करा सकती हैं। बहुत सारे उनके पास है। लेकिन एक और अपराध समाज के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और उसको साबित करना बहुत मुश्किल हो, है ना। तो क्या इसी वजह से मतलब फिर भी अगर ऐसी महिलाएं तो होंगी ही जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा, तो फिर वो किस कानून के अंतर्गत उस को रेप केस को कर सकेंगे? देखिए, आज के समय में आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वाइफ घर छोड़ करके चली जाती है। अगर सेम हाउस में भी अगर है तो हस्बैंड को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के फोर्सफुली कर ले। फिर भी अगर फोर्सफुली हो रहा है और उस दौरान कोई हाथापाई हो जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाए तो केस कर सकती है। अगर हस्बैंड फोर्सफुली कुछ भी कर रहा है तो उसी समय वो 112 नंबर को डायल कर सकती हैं, पुलिस को बुला सकती हैं, डिस्प्यूट चल रहा है तब। लेकिन एमिकेबल रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में सही रिलेशनशिप है, लेकिन वाइफ की इच्छा नहीं है कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे और उस समय हस्बैंड ने फोर्सफुली सेक्स किया और उसको बोले कि भाई ये मैरिटल रेप माना जाएगा, तो फिर चल ही नहीं पाएंगी चीजें। हाँ, चर्चा यही है। हमारे समाज पर इस तरीके के अनवांटेड विषयों का कुछ असर पड़ेगा? लगता नहीं है कि ये एक अननेसेसरी सब्जेक्ट लाया गया है, या है ये जरूरी सब्जेक्ट? नहीं, बहुत जरूरी विषय है। कई लोग इससे प्रभावित होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं और वो इस कदर भी प्रभावित हो जाते हैं कि एक महिला है, अगर उसके साथ में सही में रेप हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है और डिस्प्यूट 10 साल से चल रहा है और महिला मजबूर है उसी घर में रहने के लिए, या मान लीजिए कि ये विषय ऐसा है कि दोनों में डिस्प्यूट चल रहा था, कोर्ट गए, कोर्ट ने मेडिएट किया, मेडिएट करके वापस भेज दिया वाइफ को और वहां पे फोर्सफुली रिलेशनशिप बना और फिर वायलेंस हो रहा है, तो वो भी एक सिनेरियो है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो क्या हम डीवी को ही बहुत स्ट्रांग नहीं कर सकते? डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट को, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसी को हम थोड़ा स्ट्रांग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी देखना चाहिए, है ना। तो मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आप क्या सोचते हो मैरिटल रेप पे, क्योंकि एक गांव का एक व्यक्ति, शहर का व्यक्ति, सबके हालात अलग अलग होते हैं, सबके परिवारों के हालात अलग अलग होते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी बताइए इस वीडियो में कमेंट करके कि मैरिटल रेप यानी शादी के बाद से क्या पति के ऊपर पत्नी के द्वारा बलात्कार का केस किया जाना चाहिए? अगर उनके बीच में कोई विवाद है, क्या ये मिसयूज होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा समाज में, यह भी जानना चाहिए और इस पे व्यापक डिस्कशन होना चाहिए। तभी कोई अगर निर्णय हो तो वो समाज के लिए यूजफुल हो सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसमें बहुत सारे सीन बनते हैं। तो एज ए लॉयर आपने जैसे बताया कि सिचुएशन के अनुसार अलग अलग केस किए जा सकते हैं, तो व्यापक चर्चा की इस पर बहुत जरूरत है। आपने इस विषय पर इतना क्लियरली सबको बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।